ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लोग लॉकडाउन से पहले भगवद गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे थे, पर अब हमें याद नहीं है हम में से किसी को भी कि हम लोग कौन से श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। तो आप लोगों का पॉपुलर डिमांड के कारण हम लोग ये चैप्टर फिर से आरंभ करते हैं, जैसा कि प्रभु जी ने बताया। तो 9वां अध्याय जो है वो परम गुह्य ज्ञान, इसका शीर्षक दिया गया है। पिछले अध्यायों में आत्मा और देह के विषय में ज्ञान को गुह्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। और अब इस 9वें अध्याय में राज विद्या के रूप में आत्मा के स्वरूप सिद्ध शाश्वत क्रियाकलापों की इसमें चर्चा की जा रही है। संपूर्ण गीता में जीव के सनातन धर्म की चर्चा की गई है, परंतु इस 9वें अध्याय में विशेष रूप से जीव द्वारा अपने आराध्य भगवान पुरुषोत्तम के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति योग में की जाने वाली सेवा का विशेष वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय के आरंभ में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन की योग्यता के कारण वे उसे ऐसे गुह्य ज्ञान से अवगत कराएंगे जिसके द्वारा वह इस जटिल भव बंधन से तथा इसके द्वारा उत्पन्न जो बहुत दुस्सह दुख है उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद में कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से संपूर्ण जगत उन पर ही आश्रित है, उनसे ही प्रकट होता है और उन्हीं में समाया हुआ है, फिर भी वे इससे सर्वथा अलिप्त और अनासक्त रहते हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से मूर्ख लोग उन्हें मनुष्य के रूप में देख करके उनका उपहास करते हैं और उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और उनकी सत्ता को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो वो भव बंधन में यानी जन्म मृत्यु के बंधन में पढ़ करके फिर अनंत अनवरत दुखों को भोगते रहते हैं। इसके विपरीत
महात्माओं का वर्णन किया गया है जो उनके भजन में अनुलप्त होकर के या उनके भजन में लग करके इस भावबंधन से मुक्त होने के लिए मुक्त हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। सो इसके बाद कृष्ण विभिन्न प्रकार के उपासकों जैसे मायावादी, विश्वरूप उपासक, देवता उपासक, इन सब की चर्चा करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त गति का वर्णन करते हैं। उनको क्या गति मिलने वाली है इसका वर्णन करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा और देवता उपासकों के द्वारा प्राप्त लाभ, उसके स्वभाव इत्यादि पर चर्चा करते हैं। फिर भगवान अपने भक्तों की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यद्यपि भक्त का जन्म निम्न कुल में हुआ है, निम्न जन्म है, हाँ, कर्म के बावजूद भी, दुष्कर्मों के बावजूद भी उनके भक्त जो है उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यानी भक्त का जन्म और कर्म यद्यपि निम्न है फिर भी वो भगवान को प्राप्त कर लेता है और अन्य उपासक कड़ी मेहनत के बावजूद भी भवबंधन में ही जकड़े रहते हैं। इसलिए अर्जुन से भगवान अनुमोदन करते हैं कि हर परिस्थिति में वो उनका भक्त बने और अपने अस्तित्व को सफल बनाए। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसलिए हम लोग पहले श्लोक पे पहला श्लोक पढ़ेंगे। एक और बताता हूँ कि 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा ज्ञान सहित विज्ञान कहने का जो उपक्रम चल रहा था, भगवान ने भगवत ज्ञान आरंभ किया था 7वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय के अंत में अर्जुन कुछ शब्दों को सुनता है, ब्रह्म इत्यादि, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म इत्यादि, जो ब्रह्म, अध्यात्म, ब्रह्म इत्यादि शब्द सुनता है तो वो भगवान से प्रश्न पूछ बैठता है कि इनका अर्थ क्या होता है। तो 8वें अध्याय में पूछता है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदैवम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। फिर उसके बाद पूछता है कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, कि प्रयाण काल के समय में व्यक्ति जो है आपको कैसे समझ सकता है। प्रयाण काल मतलब मरने के समय में। तो फिर भगवान जो है 8वां अध्याय टोटल इस 7 प्रश्नों के उत्तर में डेडिकेट करते हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान संक्षेप में देते हैं, लेकिन जो अंत काल में भगवान को जानने का विषय है उस विषय को लेकर के भगवान पूरा विस्तार से 8वें अध्याय में चर्चा करते हैं। इसीलिए भगवान जो अर्जुन को बताना चाहते थे वो ज्ञान ऐसे ही रह जाता है और उस ज्ञान को भगवान जो है 9वें अध्याय में फिर से विलक्षण रीति से कहना आरंभ करते हैं उस विषय, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन को, यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न नहीं पूछता है, भगवान साक्षात अर्जुन से बोलते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं
मोक्ष से शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। माता जी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। What meaning अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा इदं इस तू लेकिन ते तुम्हारे लिए गुह्यतमं अत्यंत गुह्य प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ अनसूयवे ईर्ष्या करने वाले को ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान अनुभूत ज्ञान सहितम सहित यह जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से मुक्त हो सकोगे अशुभा इस कष्टमय संसार से। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर या जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य। जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य ज्ञान कहा गया है। 7वें और 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्त से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्त का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिससे भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो,
किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठ पाता है। जी, इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों तथा परा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। ऐसे ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि भगवान कृष्ण और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि
वक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं दोष मुक्त तुम्हें विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण से युक्त यह ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। सो इस विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, आराध्यत्वे प्रभोता से ऐश्वर्यस यद्पेक्षितम ततः शुद्ध भक्तेरुत्कर्षेश चोच्यते नवमे स्फुटम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु के दास भगवान की आराधना के लिए जिसे ऐश्वर्य को जानने की अपेक्षा करते हैं, जिस ऐश्वर्य को जानने की अपेक्षा करते हैं, यानी भगवान के भक्त भगवान की आराधना करने के लिए जिस भगवान के भगवत्ता को या ऐश्वर्य को जानना की अपेक्षा करते हैं, उसे तथा शुद्ध भक्ति के उत्कर्ष को इस 9वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम लोग श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद से प्रभुपाद जी का तो हम लोगों ने तात्पर्य सुना। विश्वनाथ चक्रवर्ती का पाद उनका जो तात्पर्य है उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, तो आप लोगों ने इसके बारे में मुझसे पहले जो कुछ सुना होगा उससे ये थोड़ा डिफरेंट होगा। जिसको याद होगा उसको पता चल जाएगा। हाँ, और मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कर्म ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और वो भक्ति 2 प्रकार की होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी आप लोगों ने उसके बारे में देखा होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में उस भक्ति की बात कही गई है, उसमें कहा गया है साधन भक्ति और साध्य भक्ति, है ना। या यहाँ पे वो इसको दूसरा भी नाम देते हैं, एक होता है प्रधानीभूता भक्ति और एक होता है केवला भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति में अंतर क्या है? प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति में अंतर क्या है बताइए? एक मिनट। हाँ ठीक है, बताइए प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति में अंतर क्या है? अरे कोई तो बोलिए कुछ। प्रधानीभूता मतलब प्रधान किसको कहते हैं? हाँ, चीफ पर्सन, राइट। प्रधानीभूता मतलब हाँ, प्रधानीभूता का अर्थ हुआ कि जिसमें भक्ति को प्रधानता देते हैं पर साथ साथ में और भी कुछ रहता है। क्या कहते हैं उसको? जिसमें भक्ति को तो प्रधानता देते हैं लेकिन साथ साथ में कर्म मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित है ना, उसको मतलब, लेकिन भक्ति प्रधान रूप से, भक्ति प्रधान रूप से, उसको प्रधानीभूता भक्ति कहते हैं। और केवला भक्ति मतलब टोटल शुद्ध, उसमें दूसरा अन्य कुछ नहीं मिला हुआ, राइट। साधन भक्ति में साधन भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, पता है आपको? भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़े होंगे उनको पता होगा ना। हाँ, वैधी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, राइट। रागानुगा साधन भक्ति, वैधी साधन भक्ति, करेक्ट है। वैधी साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति में भक्त की कुछ अपेक्षा रहती है,
पर केवला भक्ति में, जैसे हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, हमारी भक्ति केवला भक्ति है या प्रधानीभूता भक्ति है? हाँ, हम खुद ही जानते हैं हमारी भक्ति केवला भक्ति नहीं है। मतलब हम भगवान को मात्र संतुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अपेक्षा भी रखते हैं, राइट? हम कुछ अपेक्षा भी रखते हैं कि ओके, मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरा कुछ ये चीज प्राप्त हो जाए, एटलीस्ट मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, है ना, कम से कम इतना तो रहता है। अगर संसार का भोग नहीं मांगते हैं तो हम भगवान से ये तो मांगते हैं ना कि भगवत धाम तो ले लो, है ना। पर भगवत धाम हम क्यों जाना चाहते हैं? हम भगवत धाम इसलिए जाना चाहते हैं कि हमको लगता है कि इस जगत में रह करके भक्ति करना बड़ा कठिन है ना, राइट? बहुत लोगों ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद हम यहीं रह के भक्ति करेंगे। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, जाओ वापस, जाने का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में इसको क्या कहते हैं, आप कभी बाजार घूमने गए? बाजार घूमने गए कि नहीं गए? जहाँ दुकानें सजाई रहती हैं, तो आप जब दुकानों पर नजर डालते हैं तो आपके मन में कुछ परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। ये चीज बड़ी अच्छी है, ले लेता हूँ, काम आएगी, है ना, इसके काम आएगी, उसके काम आएगी, मेरे काम आएगी, परिवार के सबके बारे में सोच डालते हैं, करेक्ट है ना? हाँ, बड़े-बड़े मॉल में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, देखो प्रभु जी को प्रॉपर अनुभव है ना। तो भौतिक जगत क्या है? जड़ विद्या जगत माया वैभव, तुम्हारा भजने बाधा। ये जड़ विद्या जो है, ये भौतिक संसार जो है, ये क्या है? माया का पसारा है, वैभव है, राइट? और जब हम जैसे कुछ तथाकथित वस्तु खरीदने के लिए बाजार में गए हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारा चकाचौंध देख करके, बहुत सारा डिस्प्ले देख करके कभी कभार हम भूल भी जाते हैं कि हम क्या खरीदने आए हैं, है ना। विशेष करके ये बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है। मेरी माँ कुछ भोजन पका रही थी, कुछ कम पड़ गया, हमारे घर से मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट दौड़ के जाएंगे तो आ जाएगा, 2 मिनट दौड़ के गए, 2 मिनट में घर आ जाएंगे। तो मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा, शायद नमक रहा होगा कि कुछ और रहा होगा, पता नहीं। हाँ, तो मैं गया, देखा तो जहाँ पे दुकान है वहां पे चौराहा भी है, तो वहां पे एक मदारी बंदर नचा रहा था। तो सब लोग जो है बच्चे घेर के खड़े थे, बंदर का नाच देख रहे थे, तो डमरू पीट रहा था, तो मैं भी देखा, तो मेरे को भी उसमें आकर्षण हो गया। अब मैं उसमें भूल गया, मैं ये भूल गया कि मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ, घर पे चूल्हे पे कुछ चढ़ा हुआ है, राइट। थोड़ी देर के बाद में मेरे पिताजी ढूंढते हुए आए, कहाँ गया है, कहीं कुछ हो नहीं गया ना गड़बड़, सड़क पे गया है, एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया। आए तो देखा तो मैं बंदर देख रहा हूँ, कान पकड़ के खींचा मेरा। हाँ, तो मुझे होश आया कि मुझे कुछ लगा है। तो ये माया का वैभव, मैं तो एक बच्चा था, बच्चेपन की बात बता रहा हूं, पर ये बुढ़ापे तक यही चीज रहता है, माया के वैभव में हम आकर्षित रहते हैं। ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। हाँ? इसीलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, सेफ्टी इज देयर, गो बैक, है ना। पर अगर जिसको ये असलियत समझ में आ गई है कि संपूर्ण जगत तो भगवान का ही प्रकाट्य है ना, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहो, चाहे भौतिक जगत में रहो, चाहे स्वर्ग लोक में रहो, चाहे नर्क लोक में रहो, चाहे भूलोक में रहो, भक्ति तो सब जगह से संभव है ना। आप में से कुछ लोगों ने बृहद भागवतामृत पढ़ा होगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट सुना होगा, है ना। उसका 2 भाग है। प्रथम भाग में मैंने खुद ही लेक्चर दिया था, कुछ 5-6 दिन लेक्चर हुआ था। आप उसको नेट पे भी देखेंगे तो मिल जाएगा, आपको ढूंढ के डाल सकते हैं, बृहद भागवतामृत। तो उसमें बताया गया है कि ये जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम है, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, सब जगह भगवान की पूजा होती है।
चाहे नर्क लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, सब जगह लोग जो है भगवान के अलग अलग विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान की पूजा नहीं होती। आप नर्क लोक में भी या हम नर्क लोक में भी चले जाएं, मैं आपको क्यों कहूं, मैं अपने लिए कहता हूं, हाँ, वहां भी भगवान जो है वामन के रूप में विद्यमान है। दूसरे भी नर्क लोकों में भगवान विद्यमान है, हाँ? विग्रह रूप में विद्यमान है। लोग वहां उनकी भी विग्रह रूप में भी सेवा करते हैं। ब्रह्मलोक में चले जाओ, वहां भी भगवान विद्यमान है, वहां भी विग्रह रूप में उनकी सेवा पूजा होती है ना। तो भगवान तो सर्वत्र है, हाँ? हमको केवल भक्ति करनी चाहिए। पर जीव जो इस जगत में क्यों आ गया, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में भी उसके मन में कुछ विकार एक बार उत्पन्न हो गया, राइट, उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जिसके कारण जीव को यहां आना पड़ गया, जीव को यहां आना पड़ गया। तो केवल भक्ति में विकार नहीं होता है, लेकिन जहां पे भक्ति प्रधान है लेकिन बाकी भी कुछ डिटर्मिनेशन है, बाकी कुछ इच्छाएं हैं, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि हाँ, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रधानीभूता भक्ति होती है और एक केवला भक्ति होती है। तो इनका वर्णन 7वें और 8वें अध्यायों में हुआ। उनमें केवला भक्ति का अतिशय प्रबल है। जो केवला भक्ति है, केवला भक्ति मतलब ओनली फॉर कृष्ण, अभी वही शब्द आएगा। सो वो अतिशय प्रबल है, बड़ी पावरफुल है, तथा ज्ञान की भांति अंतःकरण शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं रखती है। यानी अगर ज्ञान के मार्ग से हम जाएंगे, जैसे अगर हम ज्ञान में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, राइट, ज्ञान में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंटेलिजेंस होनी चाहिए, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे को इंटेलिजेंस होनी चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए और थोड़ा ग्रोन अप होना चाहिए, बुद्धि का विकसित होना चाहिए। तो उसमें कंडीशंस रिक्वायर्ड है। भक्ति में कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है। इवन 5 बरस का ध्रुव भी भक्ति कर सकता है। कौमारम आचरित प्रज्ञा, 5 बरस का प्रहलाद भी भक्ति कर सकता है। और मृत्यु का एक क्षण बचा हुआ खटवांग महाराज भी भक्ति कर सकते है ना। देवताओं ने उनको वरदान देने के लिए कहा, तो उन्होंने बोला कि आपका वरदान भोग करने के लिए मेरे पास में टाइम कितना बचा है? तो उन्होंने बोला आपके पास सिर्फ 1 सेकेंड बचा है। तो बोले फिर आपका वरदान लेके मैं क्या करूंगा? जब सिर्फ 1 सेकेंड बचा है तो आपका वरदान लेके क्या करूंगा? उन्होंने सब वरदान रिजेक्ट कर दिया, देवताओं का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और तुरंत भगवान के ध्यान में बैठ गए और भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करके भगवत धाम चले गए। तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के इवन पशु भी भक्ति कर सकता है। आप लोगों ने केशवन का नाम सुना होगा? कितने लोगों ने केशवन का नाम सुना है? साउथ इंडियन माता जी। गुरुवार मंदिर है ना, वहां पे एक हाथी था, हाथी जिसका नाम था केशव। वो हाथी हर रोज भगवान के दर्शन करने आता था और भगवान का जब भी पालकी निकलती थी, जब भी भगवान बाहर घूमने जाते थे तो वो अपने पीठ पे ही बिठाता था, दूसरे किसी को बिठाने नहीं देता था। उसकी इतनी अपेक्षा थी भगवान को मैं अपने पीठ पे बिठा के घुमाऊं। हाथी भगवान की भक्ति कर सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंडा फॉरेस्ट से जब जा रहे थे तो वहां पर सब प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी सब हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
परस्पर वैर भूल गए थे। बाघ को नहीं लगता था कि ये हिरन मेरा भोजन है, हिरन को नहीं लगता था कि ये बाघ मेरा प्रेडेटर है, खा जाएगा मुझे। दोनों एक दूसरे से गले लग के डांस कर रहे हैं। कहाँ देखा है ऐसे? नहीं देखा। पर भक्ति का ये प्रभाव है, इसीलिए केवला भक्ति बहुत प्रबल है। राइट, केवला भक्ति बहुत प्रबल है। एक बार हम लोग मायापुर गए थे, हमारे कांजूर मार्ग का यात्रा लेकर के। तो हम लोग गोद्रुम द्वीप में परिक्रमा के लिए निकले। तो परिक्रमा हम लोग मंदिर के जो कैंपस है गौशाला की तरफ से होते हुए हम जालंगी नदी के पास चले गए, और जालंगी नदी वहाँ से बोट से क्रॉस करके फिर भक्ति विनोद ठाकुर का घर एकदम नज़दीक आ जाता है, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है। तो हम शॉर्टकट से निकल गए थे। तो जैसे ही ये क्या कहते हैं, संकीर्तन भवन है ना, है ना, संकीर्तन भवन में हमारे डिवोटी सब रुके थे। वहां नीचे उतर के मृदंग और करताल लेकर के और कीर्तन शुरू कर दिए। लोग जमा होने लगे, कीर्तन चालू हुआ गदा भवन के पास वाला बिल्डिंग। तो जैसे ही चालू हो गया, एक कुत्ता आ गया, भक्तों के बीच में आके खड़ा हो गया। वो भी कीर्तन भक्त कर रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं अपने धुन में। जब परिक्रमा चला तो वो भी साथ साथ चल दिया। परिक्रमा चला, चलते चलते हम लोग नदी के किनारे पहुंचे, बट सब लोग डिवोटीज जो है बोट में सवार होने लगे, वो भी बोट में घुस गया। बोट में ही बोलता है इसका पैसा लगेगा, नहीं तो इसको उतारो। वो उसको मारने के लिए जा रहा था, भाग नहीं रहा था, बोट में से यहां से वहां डिवोटी के पीछे छुप रहा था। तो फिर डिवोटीज ने उसका भी किराया भरा, उतराए। फिर वो हमने जहां जहां परिक्रमा किया हरिहर क्षेत्र तक, हाँ, आम घाटा हरिहर क्षेत्र, जहां जहां परिक्रमा किया, सारे परिक्रमा में वो साथ साथ चलता रहा। उस एरिया के कुत्ते उसको भूखने आते तो डिवोटी के बीच में घुस जाते। अब उसको कैसे मालूम है कि ये परिक्रमा आई है? उसको कुछ खाने का लोभ नहीं था। वो कीर्तन सुना, कीर्तन के बीच में आ गया। तो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, मैं मेरे साथ जो अनुभव है वही बता रहा हूँ एक दो बार। मैं IIT में जब जॉब करता था तो कभी कभार मूड, पेन चलाते चलाते, सिग्नेचर करते करते मूड थोड़ा सरक जाता था, तो मैं मेरा माला लेके छत पे चला आता था। हमारा अच्छा बड़ा बढ़िया टेरेस था, हाँ, तो वहाँ एक दो माला बैठ के कर लेता था, या चलते चलते माला कर लेता था कॉरिडोर में। तो चारों तरफ जंगल था, तो वहाँ से एक कौवा, जैसे मैं माला लेके जाता था वहाँ पे, कौवा आके उड़ के बैठ जाता था। मैं कितना भी भगाता जाता नहीं था। जब तक मैं माला करता था तो फिर मैं समझ गया कि ये सुनने आता है माला, तो उसके लिए मैं जोर जोर से माला करने लगा। जब तक माला करता रहता वो कौवा बैठा रहता। देखो, कौवा के रूप में जन्म लिया है, पर फिर भी उसके अंदर भक्ति का सेंटीमेंट है, भक्ति का सेंटीमेंट है। सो भक्ति करने के लिए किसी भी चीज के प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? भक्ति कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति को भक्ति करने की इच्छा है। जब इच्छा है तो कोई चीज उसके लिए बाधा नहीं बन सकती। जब इच्छा ही नहीं है तो अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बाकी कर्म करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ये सब में किसी न किसी कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है ना। इसलिए ये स्पष्टतः ये केवला भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, कि ये केवला भक्ति ही जो है वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसके लिए अपेक्षित भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन 9वें अध्याय से वो प्रारंभ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जब तक किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य को ठीक से नहीं जानते हैं
है ना, तो हम उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होते। हाँ, और बेसिकली इस जगत में भी देखो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो किसी से प्रेम किया है तो बिना उसके अंदर कुछ गुण उसको जो जब तक आकर्षित नहीं किया तब तक कोई किसी से प्रेम नहीं किया है। ऐसा कोई कि हमने जिस किसी से भी प्रेम किया है, हाँ, तो उसमें हमने कोई गुण नहीं देखा है, बस आकर्षित हो गए ऑटोमेटिकली। ऐसा कोई भी नहीं है, राइट, ऐसा कोई भी नहीं। तो भगवान जानते हैं भौतिक जगत के लोगों को आकर्षण चाहिए। सो आकर्षण बताने के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, राइट। 7वें अध्याय से ही भगवान अपने ऐश्वर्यों को प्रकाशित करते जाते हैं। 10वें अध्याय तक भगवान जो है 194 ऐश्वर्यों को प्रकाशित कर चुके हैं। अकेले 10वें अध्याय में 82 ऐश्वर्यों को प्रकाशित किए। 7वें अध्याय में कुछ ऐश्वर्यों को प्रकाशित किए। 9वें अध्याय में बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्रकाशित किए। इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, हाँ, कि भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों को प्रकाशित कर रहे हैं इस श्लोक में। बीच के 8 अध्याय समस्त शास्त्रों का सार, यानी गीता शास्त्र का सार है, कहते हैं। 9वां तथा 10वां अध्याय इसके भी सार स्वरूप हैं। जो पहले 8 अध्याय बताए गए उनका भी सार जो है वो 9वां और 10वां अध्याय है। इसलिए वो कहते हैं कि इदम तु इत्यादि, ये जो 3 श्लोकों में निहित रूप किए जाने वाला विषय की प्रशंसा कर रहे हैं। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में मोक्ष के उपयोगी ज्ञान यानी गुह्य ज्ञान को बताया गया है। जिस गुह्य ज्ञान को व्यक्ति जान जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आपको याद होगा मैंने इस विषय में जो पहले चर्चा किया था तो आपको ज्ञान के 3 चीज बताए थे, 3 या 4 प्रकार बताए थे। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और गुह्यतमम ज्ञान। याद है किसी को क्या बताया था? याद है? गुह्य ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा। देखो, गुह्य ज्ञान किसको कहते हैं? भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का जो डिफरेंट है, दोनों के ज्ञान को जानना गुह्य ज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक प्रकृति को भी जानना। मैं उस टाइम में बताया था शायद आप लोगों को कि गुह्य ज्ञान भी हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, यानी इस भौतिक प्रकृति का ही हम ठीक से ज्ञान नहीं रखते, राइट। और इससे श्रेष्ठ ज्ञान किसका है? आत्मा का ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है। और इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान किसका है? गुह्यतम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान है। उससे भी गुह्यतम ज्ञान किसका है? कृष्ण का साक्षात ज्ञान, भगवत ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो गुह्यतम ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये गुह्यतम ज्ञान को जान जाता है, मोक्ष से अशुभात, इस भौतिक बंधन से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ये शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त से उच्चते, वो जीवन मुक्त कहलाता है। मुक्त व्यक्ति किसको कहते हैं? यस सर। हाँ, मुक्त, फ्री पर्सन। हु इज अ फ्री पर्सन? जगत में रह के भी रक्ति से जुड़े हैं। हाँ, और कोई दूसरा ट्राई करो। हाँ, फ्री पर्सन वो पर्सन कहलाता है जिसको किसी भी चीज का कोई भय नहीं होता है, राइट। भौतिकता के लोग 9 प्रकार के भय से प्रभावित होते हैं, है ना। और ये भय किसके कारण आता है? हाँ, अपने आप को शरीर मानने हैं। हाँ, वेरी गुड। लेकिन इसको थोड़ा दूसरे टर्म में बताइए।
भागवत कहती है भयम द्वितीया अग्निवेशतस्या विपर्ययो स्मृति। क्या है भय? विपर्य है स्मृति। स्मृति मतलब यादाश्त। विपर्य मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना? उल्टी यादाश्त हमारी उलट गई है। मतलब हम जो थे वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं, हम अपने आप को कुछ और मान रहे हैं। जैसे प्रभु ने कहा ना, शरीर मान, है ना? एक्चुअली हम में से कोई भी ये शरीर नहीं है। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है ये भौतिकता के 5 प्रकृति का रूपांतरण है ना? ये क्या है? जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में कुछ जीव होते हैं जिसमें एक कॉन्सेल भी होता है ना? वो अपने ही शरीर के ऊपर क्या बना लेते हैं? एक हार्ड सेल बना लेते हैं कैल्शियम का। वो कैल्शियम कहाँ से निकालते हैं वो लोग? कहीं बाहर से लाते? अपने बॉडी से ही बना लेते हैं, राइट? अपने बॉडी से ही लार निकाल के उसको जमा करके कैल्शियम बन जाता है ना? और हमको लगता है कि वो जीवित है इसलिए तो बढ़ रहा है। हमारा शरीर मृत है कि जीवित है इस समय? हाँ, जीवित नहीं है, ये अभी भी निर्जीव है। इसके अंदर आत्मा पड़ी है इसलिए ये हिलता डुलता दिख रहा है। जैसे आपने जो ग्लव्स पहनते हैं ना, राइट? वो ग्लव्स कैसा है? जीवित है कि मृत है? मृत है, लेकिन हमारी उंगली उसमें है, हमने उसको पहन रखा है इसलिए वो हिलता है। तो ये शरीर भी कैसा है? ये शरीर भी उसी तरह से है कि इसके अंदर आत्मा घुसी हुई है, तो ये हिलता डुलता चलता फिरता नजर आ रहा है, राइट? अन्यथा ये क्या है? ये डेड बॉडी ही है। डेड बॉडी ही है। सो हम लोग जैसे वो कछुआ एक सेल को लेके ढोता रहता है, एक शंख जो है एक सेल को लेके ढोता रहता है, एक घुघुची, एक स्नेल वो एक सेल को लेकर के देखा है आपने क्राउलिंग करते हुए, है ना? उसी तरह से हम भी ये शरीर को लेके क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं, राइट? तो ये शरीर का ज्ञान, ये भौतिक प्रकृति का ज्ञान जो है वो क्या है? गुह्य ज्ञान है। और इससे परे आत्मा का जो ज्ञान है वो क्या ज्ञान है? वो गुह्यतर ज्ञान है, राइट? गुह्यतर ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान मतलब क्या हुआ? आत्मा का मतलब ये जानना कि हम में से ये कोई भी जो है, हम जितना मृत्यु से भयभीत रहते हैं, है ना? आत्मा की तो मौत नहीं होती है, तो क्यों भयभीत रहते हैं? आत्मा तो मरता नहीं है ना। गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने यही ज्ञान दिया है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर को मार देने पर भी हमारे गुरु महाराज कहते हैं शरीर को 0 डिग्री तक भी चपटा कर देंगे तो भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यू क्रश द बॉडी टिल 0 डिग्री, मतलब एकदम से पीस के, है ना, उसको पूरा चपटा कर दो, फिर भी आत्मा का कुछ नहीं विनाश होगा। आत्मा नहीं मरेगी, लेकिन शरीर चटनी हो जाएगा, है ना? शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, है ना? शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, करेक्ट? सो ये आत्मा कहाँ से आई है भाई? जिसका कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये आत्मा कहाँ से आई है? यह आत्मा कृष्ण का अंश है। नमः वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन काल से ये कृष्ण का अंश है, राइट? तो जो व्यक्ति जानेगा कि ये कृष्ण का अंश है ना, और यहाँ पे आया है कुछ करने के लिए, बाद में यहाँ से फिर से कृष्ण के पास ही जाना है, तो मृत्यु से क्यों भयभीत रहेगा? सो विपर्य स्मृति जो है ना, उसी के कारण व्यक्ति भयभीत रहता है ना?
और शास्त्र कहता है 9 टाइप ऑफ फियर इज देयर। जो भोगी है रोग भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, बले रिपु भयम, है ना, रूपे जराया भयम, काये कृतांता भयम। ये सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, 9 टाइप्स ऑफ फियर, है ना। जिसको बहुत सुंदर स्वरूप है, बड़ा सौंदर्य अच्छा है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं कुरूप न बन जाऊं, कुछ गड़बड़ न हो जाए, मैं बूढ़ा न हो जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है उसका सौंदर्य जो है वो क्या होता है, वो निखरता है कि कम होता है? हाँ? क्या होता है बताइए, है ना। और जैसे जैसे झुर्रियां लटकना शुरू होती है तब कोई उसको मिस यूनिवर्स वगैरह का खिताब देता है क्या? हाँ, बोलिए। उसका इंटेलिजेंस तो पावरफुल हो सकता है, पर क्या फिर भी उसको मिस यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट है उसको भी पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है क्या? नहीं। काये कृतांता भाई, काया सुंदर है, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डर लगा रहता है ना। खूब खाने की इच्छा करती है, ये खाओ वो खाओ, लेकिन हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं रोग न हो जाए। रोग हो गया तो कुछ नहीं खा पाऊंगा, इसलिए लिमिटेड खाओ, लिमिटेड पियो, है ना। ये इतना ही खाओ, खाने के बाद में ये करो, खाने के बाद में वो करो। सजेशंस देते हैं लोग। आफ्टर लंच, हाँ, डोज ए वाइन, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। सुना है कि नहीं? आफ्टर लंच डोज ए वाइन। लंच के बाद लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डोज करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट मिनिमम। और आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, 1 माइल तक चल के आना चाहिए। दोपहर को खा के अगर चलेंगे तो नहीं अलाउड है, राइट। सो ये सब किसके लिए है? जिससे कि रोग न हो जाए, जिससे कि रोग न हो जाए। हम ये करेंगे वो करेंगे, योगा करो, दिस करो, ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, रोग मुक्त रहो। रोग मुक्त क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि भोग युक्त होना चाहते हैं, है ना। अगर भोग की जिसको इच्छा नहीं है वो रोग को क्यों डरेगा? जिसके पास में धन है, माने, हाँ, जिसको बहुत इज्जत की गई है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, है ना। तो ऐसे बहुत प्रकार के भय हैं। ये सारे भय किसके कारण हैं? विपर्ययो स्मृति। हम जो ओरिजिनल है, असलियत है, उसको हम भूल गए हैं। हम अपने आप को एक एथनिक ग्रुप में पैक कर चुके हैं। मेरी आइडेंटिटी ये है, राइट, मेरी ये आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी के लिए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को भी भूल गए कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। हम अपना सारा एनर्जी उस, जैसे मृगा होता है ना, मरीचिका को ढूंढता है ना, बोलते हैं ना मृग मरीचिका, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मिराज, मिराज बोलते हैं जिसको, अंग्रेजी में मिराज बोलते हैं। हाँ, मृगजल मराठी में बोलते हैं, करेक्ट, है ना। तो ये मृगजल जल होता नहीं है, लेकिन हिरण का पूरा एनर्जी किस में जाता है? जल खोजने के चक्कर में। और अंततः क्या मिलता है उसको? शून्य बटा सन्नाटा। क्या मिलता है? ये सुना है कि नहीं ये कहावत, शून्य बटा सन्नाटा? हाँ, कभी नहीं सुना? अरे बाप, शून्य मतलब 0/0। 0/0 क्या होता है? हाँ, 0 मतलब यू आर नॉट द हीरो। 0/0 मीन्स यू आर नॉट द हीरो। क्लियर? किसके कारण हुआ? विपर्ययो स्मृति। हाँ, मुझे ये क्यों याद आ गया, हम वो बंदे को सब रखते हुए देखा ना, इतनी मेहनत कर रहे बुढ़ापे तक,
किसके लिए? विपर्यय स्मृति। अपना समय किसमें डालना चाहिए? एटलीस्ट अपने आप को पहचानो, पूरी दुनिया को नहीं पहचानते हो तो, है ना? पर उसको भी नहीं पहचानना है, खुद भी अज्ञान में रहेंगे और दूसरों को भी अज्ञान के अंधकार में घसीटते रहेंगे। दिस इज विपर्यय स्मृति। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यही बताते हैं कि ये गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतर और गुह्यतमम, इस ज्ञान की विधा को जो व्यक्ति समझ जाएगा, और भगवान इसका वर्णन अर्जुन के लिए क्यों कर रहे हैं? वो तो अर्जुन के लिए अकेले में भी कर देते थे, पर इन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेड क्यों करवाया? व्यासदेव ने इसको डॉक्यूमेंटेड क्यों किया? जिससे कि आज हम उसको रिफर कर सके, आज हम उसको रिफर कर सके। जो बहुत सारी किताबें 10वीं कक्षा के लिए 21 कुंजी रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको? 21 कुंजी, 21 मोस्ट लाइकली, हाँ, वो टाइटल होता है ना? बहुत सारे गाइड बुक्स होते हैं, टीचर्स के नोट होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। ये सब किसके लिए है? टू प्रिपेयर अस फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? टू प्रिपेयर अस फॉर एग्जाम। अगर हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, है ना, तो हमारा जीवन की सफलता किसमें है? नहीं है, यूजलेस, खत्म। सो भगवान जो है ये ज्ञान हमें इसलिए दे रहे हैं कि मनुष्य जो है, ये केवल ज्ञान मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। भगवान ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करके और इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति कराएं, पास हो जाएं, है ना? क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर के भी जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं बनाएगा, उसकी गति क्या होगी? ये भी शास्त्रों में बताया गया है। क्या बताया गया है? असुर्यानाम ते लोक अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। जो आत्महत्यारा है वो व्यक्ति क्या है? उसको ऐसे लोक में जन्म मिलेगा जहां पे केवल राक्षस रहते हैं, जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। असूर्य, असूर्य मीन्स जहां पे सूर्य या देवता नहीं निवास करते हैं, यानी कहां पे जाएगा? और जैसे सिचुएशन में हम रहेंगे, जैसा संग वैसा ही रंग, वही बनेंगे, राइट? और आत्महत्या कौन कहलाता है? भक्ति विनोद ठाकुर जी भी भजन गाते हैं ना, मनुष्य जन्म पे राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खायो, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो। हमने अपना जन्म क्या किया? व्यर्थ गवा दिया। राधा कृष्ण ना भजिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो इस तरह से भक्ति विनोद वो बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, टाइम अभी खत्म हो रहा है इसलिए, है ना? श्री कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्याय में प्रधानीभूता या केवला भक्ति का वर्णन करके उनमें क्या पार्थक्य है ये दिखाया है। वर्तमान अध्याय में केवला भक्ति की सर्वश्रेष्ठता और भी परिस्फुटित रूप से वो बता रहे हैं। इसमें अंतःकरण की शुद्धि की भी अपेक्षा नहीं की जाती है, यानी हमारा अंतःकरण शुद्ध है नहीं है इसकी भी अपेक्षा नहीं की जाती है। केवल भक्ति का जो प्रपंच है, भक्ति का जो विधि विधान है, उसको जस्ट पालन करना शुरू कर दो। इसलिए भगवान कहते हैं ना, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
साधु एवं समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सर। और अगर उसके अंदर कुछ बुराई है भी तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भक्त कौन है? जो कृष्ण से प्रेम करता है, राइट। भक्त वो नहीं है जो कृष्ण को ऑर्डर देता है। हाँ, हम लोग भी कुछ लोगों को अपने काम के लिए बुलाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत पैसा चढ़ाते हैं, देते हैं ना, काम का पैसा देते हैं। तो हम कृष्ण के पास जाकर के उनको थोड़ा चढ़ावा दे दें और भगवान के पास में इतनी लंबी लिस्ट प्रस्तुत करें, देखिए आपको दिया हो तो ये हमको सप्लाई कर देना। वो कौन लोग होते हैं? वो गिव एंड टेक वाले होते हैं, राइट। वो गिव एंड टेक वाले लोग होते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं हाँ कि द्वितीय और तृतीय अध्याय में मोक्ष के उपयोगी जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है वह गुह्य है। 7वें और 8वें अध्याय में जिस भक्ति जनक भगवत तत्व का ज्ञान का वर्णन किया गया है वह गुह्यतर है, तथा वर्तमान अध्याय में केवला भक्ति संबंधी जिस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं वो गुह्यतम है। इस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा ही संसार रूप अशुभ से मुक्ति प्राप्त होती है। गुह्यतम शुद्ध भक्ति संबंधी यह ज्ञान परम विज्ञानमय है। ईश्वर विषय के ज्ञान विलास अथवा अनुभूति के सहित विशेष रूप में जानना ही विज्ञान है। और यही भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। क्या कहा था? चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है। किसी को याद है क्या है वो? चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक जो भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 36 से लेकर के 37, 38, 39 तक श्लोकों में मेंशन है। एनीबॉडी नोस? नो। सुनिए, ज्ञानम परम गुह्यम ते यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान अद्वय और परम गुह्य है। वह अद्वय होते हुए भी 4 नित्य भेदों वाला है। हाँ, भेदों वाला है। विज्ञान, ज्ञान, रहस्य और उसका अंग। जीव बुद्धि से तुम इसे समझ नहीं पाओगे, मेरी कृपा से इसकी उपलब्धि करो। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं मेरा ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान भक्ति संबंध है और मेरा रहस्य है जीव। प्रधान मेरा ज्ञानांग है। इन चारों तत्वों की नित्य अद्वैता और नित्य रहस्यगत भेद मेरी अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। और भगवान उद्धव जी से उद्धव गीता में कहते हैं अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतां यदुनंदन सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृद सखा। यानी हे यदुनंदन, इस परम गुह्य ज्ञान को सुनो। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं सुगोपनीय यानी अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैं तुम्हें इसे कहूंगा क्योंकि तुम मेरे भृत्य और सुहृद सखा हो। भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा था, है ना? अर्जुन को भी यही कहा था कि भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ये इधर उत्तम, है ना? शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से विज्ञान सहित गुह्य तत्व का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी कहते हैं वेद तम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस् तद अनुग्रह ब्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अप्युतः। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वेरी नाइस पॉइंट है, राइट। इसमें क्या कह रहे हैं कि गुरु जो है अपने उस शिष्य को हर वो चीज बता देता है। हाँ, यानी गुरुवर का स्निग्ध स्वभाव वाले शिष्य को अत्यंत निगूढ़ रहस्य का भी वर्णन कर देते हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईर्ष्या से द्वेष से रहित स्निग्ध सुस्निग्ध हृदय वाला पुरुष निर्देश कर इस गुह्यतम ज्ञान को देने का उपदेश कर रहे हैं। तो गीता का ये जो गूढ़ रहस्य है इसको समझने के लिए सबसे पहले हृदय जो है वो क्या होना चाहिए? निर्मल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, एनीबॉडी रिमेंबर? निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहते हैं भगवान? निर्मल मन जन सो, जिसका ऐसा व्यक्ति जिसका मन में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं, नोमल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब मल भरे हैं। तो निर्मल मतलब किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं। सो मोहि पावा, वो मुझे प्राप्त करेगा। कपट छल छिद्र, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं पाएगा। राइट। तो हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है, अगर भगवत ज्ञान को समझना चाहता है तो उसको अपने आप को कपट से बचाना चाहिए, छल से बचाना चाहिए, दोषों से बचाना चाहिए। हम दूसरों के दोष अन्वेषण करने में तो पूरा जीवन लगा देते हैं, अपना दोष हम नहीं देखते, अपना दोष हम नहीं देखते। तो हम उस दोष से शोधन कैसे करेंगे अपना, है ना। जैसे भागवत में कुंजर स्नान का चर्चा किया गया है ना, पहले स्कंद में। राइट। कुंजर शौचवत, है ना, मन्ये कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत मतलब हाथी के स्नान करने के जैसा है। हम लोग सब जपा करते हैं, जैसे हाथी मल मल करके स्नान कराता है पानी में, खूब पानी फेंक फेंक के नहाता है, और जैसे ही नदी के बाहर आता है, तालाब के बाहर आता है, तो धूल उठा के अपने ऊपर फेंक लेता है ना। तो हम लोग भी बहुत अच्छा से जपा करते हैं, संध्या करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो उसके बाद है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? छल छिद्र अन्वेषण में लग जाते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है, इसी में छल छिद्र अन्वेषण में चले जाएंगे। तो सेम वैसा ही हो गया, मलमल के स्नान किए और बाद में गंदा बन गया, है ना। मैं इसके बारे में अगले हफ्ते में भी थोड़ा सा बताऊंगा, दूसरा श्लोक लेंगे फिर भी बताऊंगा। अब तो अगले हफ्ते रहूंगा मैं साथ, आप बता देंगे। तो 10 बज गया, इसलिए अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।